आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई वेब सीरीज देखने बैठे हो और वो इंटरेस्टिंग निकल जाए, फिर आप उसे देखते जाते हो और देखते जाते हो। मे बी आपके लिए वो सीरीज हो सकती है गेम ऑफ थ्रोन्स या स्ट्रेंजर थिंग्स या मनी हीस्ट, बट मेरे लिए कोबरा काय। कोबरा का इज वन ऑफ दो शोज जो आपको हुक करके रखता है विद गुड कैरेक्टर्स, अमेजिंग प्लॉट, ह्यूमर और तगड़ी फाइट्स। बहुत कम ही शोज है जो अपने उस लेवल को मेंटेन रख पाते हैं सीजन दर सीजन, बट कोबरा काय के 5 सीजन आने के बाद भी वो अपना चार्म नहीं खोता। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कोबरा काय के बारे में कि कैसे ये शो इतना अच्छा है। तो चलो लेट द गेम बिगिंस। कोबरा काय पे बात करने से पहले हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, जिसके बिना शायद कोबरा काय नहीं होती, और वो है कराटे किड। नहीं, जैकी चैन वाली नहीं, 1984 की, डायरेक्टेड बाय जॉन जी एविल्सन, फर्स्ट एवर कराटे किड, जिसमें एक बच्चा होता है डैनियल लरूसो, जो कि एक नई जगह पे आया होता है और वो बुली होता है और उसे बचाते हैं मिस्टर मियागी, जो कि डैनियल को कराटे सिखाते हैं ताकि वो अपने लिए खड़ा हो सके, बट साथ ही में वो कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स भी देते हैं। और फर्स्ट मूवी में मिस्टर मियागी का कैरेक्टर काफी ही इंस्पिरेशनल था और यही रीजन था कि क्यों डैनियल मिस्टर मियागी को इतना मानता है। और उन इवेंट्स के कई सालों बाद भी मिस्टर मियागी डैनियल के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो एक टीचर से बढ़कर डैनियल के लिए एक फादर फिगर थे, जिन्होंने डैनियल को इतना कुछ सिखाया, और एट द एंड वो जीतता है। और यहीं से हमें वो आदमी मिलता है जो मिस्टर मियागी को कभी नहीं भूलेगा और ना ही उसके आसपास के लोगों को भूलने देगा। It's not the Miyagi-Do way. और फिर इसी के चलते मूवी काफी ही सक्सेसफुल रही और हमें इसके कई सीक्वल्स देखने को मिले। और फिर 30 साल बाद ये सीरीज आती है, बट ये सीरीज कैसे किसी भी और मूवी रिवाइवल से ज्यादा सक्सेसफुल होती है। अगर आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको पता चलेगा किसी भी मूवी या फ्रेंचाइजी को रिवाइव करना इतना भी आसान नहीं है। ऐसा हमने कई बार देखा भी और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बुरा ही जाता है, बट कोबरा काय के केस में ये कुछ अलग ट्राई करते हैं। ऊपर से देखने पर इनमें आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुछ पुरानी थीम्स को हमारे सामने वापस लाते हैं। एक लड़का बुली होता है, फिर उसे एक सेंसे मिलते हैं और वो उसे कराटे सिखाते हैं और फिर वो उन्हें पीट देता है। हाँ, वही अंडरडॉग वाली कहानी। बट इस सीरीज में जो पहले हीरो था अब वो बैड साइड पे है और जो विलन था उससे अब हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। और जिस तरह से इस सीरीज में हमें जॉनी को दिखाया है, डैम ही इज बैडएस एंड कूल, और वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, और हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने को मिलता है कि वो जैसा था वो आखिर वैसा था क्यों। हालांकि ये सीरीज ज्यादा टाइम नहीं लगाती दोनों को लेवल करने में, दोनों ही गलतियां करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, और इनकी केमिस्ट्री भी इस सीरीज में हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और जब इस कहानी को 30 साल हो गए हैं तो हमें देखने को मिलता है चेंज कैरेक्टर्स में, और कई कैरेक्टर्स रिटर्न होते हैं जो कि टाइम के साथ बदले भी, बट हाँ, कईयों को अभी भी उनका पास्ट हॉन्ट कर रहा है, बट टाइम के साथ वो उससे भी उभरते हैं। और रही बात पास की, तो हाँ, अगर आपने ओरिजिनल कोबरा काय देखी है तो ये सीरीज उसके कई सीन्स हमें वापस दिखाती है, जो कि न्यू ऑडियंस के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जिन्होंने पहले भी इसे देख रखा है उनके लिए नॉस्टैल्जिया का काम करते हैं। I mean, कुछ कैरेक्टर्स सही में बहुत ज्यादा कूल थे और ये सीरीज इन्हीं सब को मिलाकर दिखाती है। ये सीरीज फनी है, एम्पावरिंग है और सबसे बढ़कर ये आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स की जर्नी दिखाती है, बट साथ ही में ये ओल्ड मूवीज को नहीं भूलती और उन मूवीज का इन्फ्लुएंस इस सीरीज पे हमें दिखता है, और ओवरऑल ये काफी ही अच्छी कंटिन्यूएशन के तौर पे हमारे सामने आती है। अगर कोबरा काय का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप मुझसे पूछोगे तो वो है इसके कैरेक्टर्स। इस सीरीज में कई सारे कैरेक्टर्स हैं और ये सीरीज उन पे फोकस भी डालती है। कोई कैरेक्टर भुलाया नहीं जाता, कुछ हैं बट स्टिल इतने सारे कैरेक्टर्स की लाइफ दिखाना, उनका क्या चल रहा है और वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो ये सीरीज बहुत अच्छे से करती है। जहाँ कई ओल्ड कैरेक्टर्स रिटर्न हुए हैं इस सीरीज में, जिन्हें ये सीरीज बहुत अच्छे से दिखाती है, जैसे वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर जॉनी लॉरेंस। जॉनी के कैरेक्टर पे हमें थ्रू आउट सीरीज अच्छा खासा फोकस देखने को मिलता है। ही इज रियली वेल रिटन कैरेक्टर, और जिस तरह से ये सीरीज उसे दिखाती है वो भी देखने में मजा आता है। वो अभी भी अपने स्टूडेंट्स पे पुराने तरीके यूज करता है, उसकी सोच भी वैसी ही होती है, बट वो सीखता है, वो अपने आप को समय के साथ बेहतर बनाता है और वो खुद के तरीके चेंज करता है, क्योंकि उसको पता है गलत रास्ते के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। I mean, सही में उसके तरीके बहुत ही अलग होते हैं, बट उन्हें देखने में मजा आता है।
वो अपने स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सख्त है, जो कि बहुत बार वर्क कर जाता है, बट एज आई सेड वो सीखता है। जैसे उसके साथ हुआ है वो बाकियों के साथ वैसा नहीं चाहता, और ये हमें धीरे धीरे दिखता भी है कि कैसे उसे अपनी गलतियां रियलाइज होती है और वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर बनाता है। वी ऑल्सो हैव अदर साइड, डैनियल लरूसो, जो कि जॉनी से अलग है और उसके तरीके काफी ही ज्यादा अलग। बट अभी भी हम मिस्टर मियागी का इन्फ्लुएंस डैनियल पे देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि मिस्टर मियागी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे डैनियल की लाइफ के। बट डैनियल का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है और डैनियल के कैरेक्टर की राइटिंग का भी इसमें एक बड़ा हाथ है। लाइक वो बहुत ही शांत है, मोस्टली। बट आप इसका कैरेक्टर भी इंजॉय करते हो। ये जॉनी से काफी ही अलग है, एक शांत सेंस से, और हाँ इसके तरीके भी अलग हैं। डैनियल के तरीके पेशेंस और एक्सेप्टेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और मिस्टर मियागी पे भी। बट दोनों की ही कुछ ताकतें हैं और कुछ कमजोरियां हैं, क्योंकि दोनों की ही कराटे लाइफ बहुत ही अलग थी। इसका मतलब ये नहीं कि एक सेंस से दूसरे से बेटर है। शो में दोनों ही बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, और जब जब भी ये दोनों एक साथ में आते हैं, डैम। पर यहाँ और भी कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट सेंसेस की, हमें डिफरेंट ट्रेनिंग्स देखने में काफी मजा आता है, जैसे चोजन, बांस और सिल्वर। बट इन कराटे किड मूवी के रिटर्निंग कैरेक्टर्स के अलावा भी ये सीरीज हमें कई सारे न्यू कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ कई कैरेक्टर्स हैं जैसे टोरी, हॉक, मिगेल, रॉबी, सैम, कैनी, दिमित्री और बर्ट, मे बी। ओह, लगता है तुम्हारी बिल्ली है। आओ किटी किटी। तुम्हारे पास बिल्ली है? नहीं तो। और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, और ये सीरीज इन्हें इनफ टाइम देती है। मेरे पर्सनल फेवरेट कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे मिगेल, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है और उसकी जर्नी काफी ही इंटरेस्टिंग है। या फिर हॉक, जो कि बुली होने से एक बुली बनने तक का सफर। हॉक का कैरेक्टर कई लोगों का काफी फेवरेट है, क्योंकि वो कूल है और इसकी भी जर्नी देखने में मजा आता है। या फिर टोरी, जो कि एक हेटेड कैरेक्टर थी, बट इवेंचुअली वो मुझे पसंद आती है। या फिर रॉबी, आई मीन व्हाई नॉट। बट इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि चीजें जितनी सीधी दिखती है वो उतनी होती नहीं है, और वो चीज इन कैरेक्टर्स के साथ भी है। कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स हैं और वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो बात उन्होंने चूज किया है वो सही है या फिर गलत। और ये शो कैरेक्टर्स का बॉन्ड भी बहुत अच्छे से दिखाता है। उनके रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आती है, और हाँ उन कैरेक्टर्स में भी फ्लॉज हैं, बट एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू व्हाट इज राइट। और एक और चीज इस सीरीज में अच्छी है वो ये है कि कई कैरेक्टर्स इस सीरीज में बुरे नहीं हैं। कुछ कैरेक्टर या तो गलत इन्फ्लुएंस या फिर गलत अंडरस्टैंडिंग के कारण वैसे बने हैं। कई कैरेक्टर्स खुद को रिडीम करते हैं, और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कई बार ये मुश्किल हो जाता है कि आखिर साइड किसकी लें। हमें टाइम टू टाइम फाइट्स देखने को मिलती है, कई बार बार होती है, बट आप उन्हें बहुत इंजॉय करोगे। वेल कोरियोग्राफ विद इनसेन म्यूजिक, और वो इंटरेस्ट बनाए रखती है, क्योंकि भले ही ग्रोन एस मैन कॉर्नी चीजें कर रहे हैं, बट वो इस सीरीज में वर्क करता है और मोस्टली वो कूल लगता है। एक टाइम के तगड़े फाइटर्स वापस लड़ते हैं तो आप उन्हें इंजॉय करोगे। और हाँ, ये सीरीज फैन सर्विस भी अच्छे खासे लेवल पे करती है, बट वो वर्क भी करती है, क्योंकि मोस्टली फैन सर्विस मुश्किल होती है और कई बार वो बहुत बुरी जा सकती है। बट कोब्रा काय उन्हें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरह ट्रीट करती है। वो वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे टेरी सिल्वर, ही वॉज बैडएस, लाइक इस कैरेक्टर को इन्होंने बहुत सही लिखा है। या फिर बांस का कैरेक्टर, प्लीज इसे थोड़ा और स्क्रीन टाइम दो। और या फिर चोजन, ये तो तगड़ा था ही। बट यहाँ में कुछ न्यू अडल्ट कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जो मूवीज में नहीं थे, बट उन्हें भी ये सीरीज ढंग से हैंडल करती है। वैसे तो कई हैं, बट मेरी पर्सनल फेवरेट डैनियल की वाइफ, आई मीन शी इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर। आई मीन इतने सारे भयंकर कैरेक्टर्स के बीच में वो सबसे ज्यादा मेच्योर लगती है, क्योंकि वो कॉमन सेंस का यूज करती है और वो दोनों को ही बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकती है। और यही नहीं, उसका कैरेक्टर थ्रू आउट सीरीज कई जगहों पर काम आता है, डैनियल और जॉनी दोनों के लिए। और हाँ, ये भी बैडएस है अपने तरीकों में। और देखो, ये सीरीज खुद को इतना सीरियस नहीं लेती। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये बस एक मजाक है, नहीं, बल्कि ये काफी ही लाइट सीरीज है। कई जगहों पर हाँ यहाँ सीरियस चीजें होती है, बट इवेंचुअली वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहती है। सीरीज लाइट हार्टेड है और उसपे भी सीरीज का एक्शन डैम, कोरियोग्राफी डैम गुड, और ऊपर से सीरीज की कास्ट जो आई थिंक बेस्ट है, क्योंकि कास्ट का भी एक बड़ा हाथ है इन कैरेक्टर्स को लाइकेबल बनाने का। कोब्रा का एक काम काफी ही अच्छे से करती है, ये अपनी ओल्ड मूवीज को बेटर बनाती है, वरना कोई भी वो सीरीज नहीं देखेगा जो बस ओरिजिनल के बाद कैश ग्रैब करने आई है। ये सीरीज कैरेक्टर्स में, स्टोरी में और जो कोब्रा का वर्ल्ड है उसमें वैल्यू ऐड करती है।
ये सीरीज हमें कैरेक्टर्स की लाइफ दिखाती है जो कि इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर्स इवॉल्व होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग लाइफ है, सब डिफरेंट पाथ्स पे हैं, बट कोबरा काय फिर से उनके रास्ते एक करती है। और इसी कारण जब आप इन मूवीज को रिवॉच करते हो तो एक तरह से आपको पता होता है कि इन कैरेक्टर्स का आखिर होने क्या वाला है, तो इन मूवीज को देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। ये सीरीज मूवीज का यूज अच्छे से करती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप मूवीज देख सकते हो, बट ये सीरीज टाइम टाइम पे फ्लैशबैक्स दिखाती है और कई कैरेक्टर्स को लेकर ये सीरीज बहुत ज्यादा डीप जाती है। बट कुछ मायनों में ये सीरीज अपने ओल्ड फॉर्मूला को यूज करती है बट चेंज करके, और भले ही ये सीरीज मूवीज को नहीं भूलती बट ये कुछ नया ऐड करती है जो कि इस सीरीज को एक कैश ग्रैब सीरीज से बेटर बनाता है। लेकिन एक और चीज है, हाँ एक चीज जिसमें मैं बात करना चाहता हूं, जो कि है रिसेंटली कोबरा काय को एज क्रिंज की तरह देखा जा रहा है, बट क्या ऐसा सही में है? देखो यहाँ कई चीजें हैं जिन्हें इंटरनेट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जा रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सीरीज बिल्कुल भी कॉर्नी नहीं है, बट ये उतनी भी नहीं है। अगर आप ये सीरीज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कैरेक्टर्स चिल्ला रहे हैं, कि क्यों एक अंकल खुद को थैनोस समझते हैं, कि क्यों डैनियल लरूसो बात बात पे मिस्टर मियागी का नाम लेता है। ओके फक दैट, इसमें तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लाइक फर्स्ट सीजन से मैं इसे 100 बार सुन चुका हूँ, इतना कि मैं कुछ कैरेक्टर्स के नाम भूल गया हूँ, बट मुझे मिस्टर मियागी के बारे में सब कुछ पता है। और ये इनफ नहीं था तो इन्होंने सीजन 6 में मिस्टर मियागी का साइड क्वेस्ट भी डाल दिया। प्लीज माफ करो मुझे भी और मिस्टर मियागी को भी। It's not the Miyagi-Do way. और कुछ चीजें भले ही आपको क्रिंज लगे बट देखते टाइम आपको वो नहीं लगेगी, ट्रस्ट मी। और आई मीन कम ऑन, ये बच्चे हैं, व्हाट द हेल डू यू एक्सपेक्ट? मास्टर ओगवे की विजडम? ऑफ कोर्स इनके कुछ डायलॉग्स क्रिंज होते हैं, इवन ओल्ड कैरेक्टर्स के भी कुछ डायलॉग्स अजीब लग सकते हैं, बट वो इस सीरीज में वर्क करते हैं क्योंकि ये सीरीज अपने आप को उतना सीरियसली नहीं लेती है। बट सीरियसली कुछ सीन्स को देखकर मजा आता है जो कि बिना कॉन्टेक्स्ट के आपको क्रिंज लग सकते हैं, बट इन सीरीज डैम डैनियल, ये तो सबसे कूल चीज थी। तो एट दी एंड कोबरा का एक ऐसी सीरीज है जो बैलेंस बनाकर रखती है अपने ड्रामा, ह्यूमर, कैरेक्टर्स और अपनी टोन को लेकर। ये एक लाइट हार्टेड सीरीज है और हाँ इसके सीजन्स आपको थोड़े ज्यादा लग सकते हैं, 5 है और 6ठा भी चल रहा है, बट ये मुझे इतनी पसंद आ गई थी कि 5 सीजन्स भी मुझे कम लग रहे थे। तो हाँ, अगर आपको कोई ऐसी सीरीज देखनी हो जिसमें कराटे हो, तगड़ी फाइट्स हो और कूल कैरेक्टर्स हो तो आप इसे देख सकते हो। तो आखिर में मैं जाते जाते बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, स्ट्राइक फर्स्ट, स्ट्राइक हार्ड, नो मर्सी, कोबरा काय नेवर डाइज। It's not the Miyagi-Do way.